सोचो, अगर एक दिन डॉक्टर तुम्हें बोले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पेरेंट्स बनने वाले हो, और अगले ही सेकंड बोले लेकिन बच्चा आपका नहीं है। शॉक लगाना। अब इमेजिन करो, ये सिर्फ फिल्म की कॉमेडी नहीं है, ये आइडेंटिटी, मैरिज, ईगो, मॉडर्न रिलेशनशिप्स और सोसाइटी के प्रेशर की कहानी है। गुड न्यूज़, सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी है जहां लाफ्टर के पीछे छुपी है इनसिक्योरिटी, लव के पीछे छुपा है फियर, और पेरेंट बनने के सपने के पीछे छुपी है एक पेनफुल रियलिटी। आज मैं तुम्हें इस फिल्म की कहानी सिर्फ बताने नहीं, डीकोड करने वाला हूँ। हिडन मीनिंग्स, साइकोलॉजी और वो डिटेल्स जो शायद तुमने नोटिस ही नहीं की। और ट्रस्ट मी, लास्ट तक तुम रियलाइज़ करोगे ये मूवी जितनी फ़नी लगती है उतनी सिंपल बिल्कुल नहीं है। 2019 में जब ये मूवी रिलीज़ हुई, लोग थिएटर में हंस हंस के पागल हो रहे थे, बट अंदर ही अंदर लोग कनेक्ट भी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये फिल्म मॉडर्न इंडिया की रियलिटी दिखाती है। लेट मैरिजेस, करियर प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और सबसे बड़ा, बच्चा कब करोगे वाला क्वेश्चन। हर मैरिड कपल ने लाइफ में कभी ना कभी ये सुना है, सोसाइटी के लिए मैरिज इक्वल्स बेबी मशीन, और अगर बेबी नहीं तो प्रॉब्लम। इस फिल्म ने IVF जैसे सेंसिटिव टॉपिक को कॉमेडी के थ्रू प्रेजेंट किया, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में इंडिया में लोग ओपनली बात भी नहीं करते। और इसी वजह से ये मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक कल्चरल मिरर बन गई। लोग इसे सर्च क्यों करते हैं? क्योंकि स्टोरी रिलेटेबल है, कैरेक्टर्स रियल लगते हैं, कॉमेडी नेचुरल है और इमोशनल मोमेंट्स अनएक्सपेक्टेडली डीप हैं। ये फिल्म हमें दिखाती है कि पेरेंटहुड सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, पेरेंट कौन होता है, जो DNA शेयर करे या जो प्यार शेयर करे? इस क्वेश्चन का जवाब फिल्म धीरे धीरे देती है। स्टोरी शुरू होती है मुंबई से। वरुण और दीप्ति बत्रा एक मॉडर्न, सक्सेसफुल, हाई क्लास कपल। वरुण कॉर्पोरेट जॉब, कॉन्फिडेंट, थोड़ा ईगोइस्टिक। दीप्ति जर्नलिस्ट, एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट। परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट हाउस, परफेक्ट मैरिज। बस एक चीज मिसिंग है, बेबी। शादी को 7 साल हो चुके हैं, फैमिली का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, सोसाइटी का साइलेंट जजमेंट भी। और यहाँ से शुरू होता है उनके रिलेशनशिप का रियल टेस्ट। दीप्ति बेबी चाहती है, वरुण भी चाहता है, बट टाइमिंग कभी परफेक्ट नहीं होती। करियर, लाइफस्टाइल, कंफर्ट जोन, सब कुछ एक इनविजिबल वॉल बन चुका है। फाइनली वो IVF क्लिनिक जाते हैं। डॉक्टर एक्सप्लेन करता है प्रोसेस, साइंस, इंजेक्शंस, टाइमिंग, प्लानिंग, सब कुछ कंट्रोल्ड, क्लिनिकल, इमोशनलेस। और यहीं पे फिल्म एक सटल मैसेज देती है, जब नेचुरल चीज़ें प्लानिंग और प्रोसेस बन जाती हैं तो इमोशंस बैकग्राउंड में चले जाते हैं। वरुण थोड़ा ऑकवर्ड है, उसके लिए ये सब अनकंफर्टेबल है, मैस्कुलिनिटी हर्ट होती है, ईगो ट्रिगर होता है। दीप्ति सीरियस है, उसके लिए ये ड्रीम है, मदर बनने का ड्रीम। फाइनली IVF प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट। क्लिनिक में दूसरा कपल भी आता है, हनी और मोनिका बत्रा। सेम सरनेम, सेम क्लिनिक, सेम डे, लेकिन पर्सनालिटी कंप्लीटली ऑपोजिट। हनी बत्रा लाउड, देसी, केयरफ्री। मोनिका सिंपल, स्वीट, इमोशनल। एक हाई क्लास सोफिस्टिकेटेड कपल, एक रॉ पंजाबी बिंदास कपल। दोनों कपल्स के बीच ऑकवर्ड इंटरेक्शन स्टार्ट होते हैं। वरुण हनी को जज करता है, हनी वरुण को स्नॉब समझता है। कॉमेडी स्टार्ट होती है, बट डेस्टिनी क्वाइटली अपना गेम सेट कर रही होती है। IVF प्रोसीजर हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। फिर एक दिन डॉक्टर कॉल करता है, कांग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। हैप्पीनेस, रिलीफ, एक्साइटमेंट। और नेक्स्ट सेकंड डॉक्टर का फेस सीरियस, एक प्रॉब्लम हो गई है। यहीं से स्टोरी का रियल केओस स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे फिल्म कुछ सटल डिटेल्स दिखाती है जो फर्स्ट वॉच में शायद तुमने इग्नोर की। डिटेल 1, सेम सरनेम बत्रा। ये कोइंसिडेंस नहीं है, सिंबलिज्म है। दोनों कपल्स अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग लाइफस्टाइल्स, अलग थिंकिंग, बट सरनेम सेम बत्रा। मतलब सोशल स्टेटस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ह्यूमन स्ट्रगल सेम होते हैं। पेरेंटहुड का डिजायर सबको इक्वल बना देता है। डिटेल 2, वरुण का ईगो। वरुण मॉडर्न है, एजुकेटेड है, लेकिन अंदर से इनसिक्योर है। IVF प्रोसेस में मेल कंट्रीब्यूशन मेंशन होता है, उसका रिएक्शन ऑकवर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने मैस्कुलिनिटी को फर्टिलिटी से अटैच कर दिया है। अगर प्रॉब्लम हो तो ब्लेम मोस्टली वुमन पर जाता है, बट जब मेल साइड इशू हो तो ईगो हर्ट होता है। फिल्म इस इनसिक्योरिटी को कॉमेडी के थ्रू दिखाती है। डिटेल 3, दीप्ति का साइलेंट प्रेशर। दीप्ति स्ट्रॉन्ग लगती है, इंडिपेंडेंट वुमन, लेकिन जब वो बेबी के टॉपिक पर बात करती है उसकी आईज में एक फियर होता है। एज, बायोलॉजिकल क्लॉक, सोसाइटी, ये सब इनविजिबल प्रेशर हैं जो मॉडर्न वुमेन फील करती हैं। फिल्म क्वाइटली ये दिखाती है बिना प्रीची बने। डिटेल 4, हनी और मोनिका। सर्फेस पर फनी कैरेक्टर्स, बट एक्चुअली ये कपल इमोशनल एंकर है। हनी लाउड है, लेकिन मोनिका के लिए जेन्युइनली केयरिंग है। वरुण सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन दीप्ति के इमोशंस इग्नोर करता है। फिल्म यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है, क्लास वर्सेस कनेक्शन। इस फिल्म का कोर मैसेज क्या है? कंट्रोल वर्सेस केओस। मॉडर्न लाइफ में हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, करियर प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, बेबी प्लानिंग, बट लाइफ कभी प्लानिंग फॉलो नहीं करती। IVF प्रोसेस साइंस का सिंबल है, कंट्रोल का सिंबल, बट स्पर्म मिक्सअप प्योर केओस। फिल्म हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाती है, हम सोचते हैं हम लाइफ कंट्रोल करते हैं, पर एक्चुअली लाइफ हमें कंट्रोल करती है। सेकंड फिलॉसफी, पेरेंटहुड बायोलॉजी या बॉन्डिंग। अगर बच्चा जेनेटिकली तुम्हारा नहीं, क्या तुम उसे उतना ही प्यार कर पाओगे? ये क्वेश्चन सिर्फ फिल्म का नहीं, रियल लाइफ का भी है। थर्ड, ईगो डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स। वरुण का ईगो, क्लास डिफरेंस, जजमेंट, सब मिलकर अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। हनी जैसा रॉ इंसान कभी कभी ज्यादा इमोशनली मैच्योर होता है कंपेयर टू पॉलिश्ड कॉर्पोरेट पीपल। फिल्म सटली बोलती है, एजुकेशन डजंट इक्वल इमोशनल इंटेलिजेंस। डॉक्टर फाइनली सच बताता है, IVF प्रोसीजर में स्पर्म मिक्सअप हो गया है। वरुण का स्पर्म गया है हनी की वाइफ के एम्ब्रियो में, और हनी का स्पर्म दीप्ति के एम्ब्रियो में।
में। मतलब जो बच्चा दीप्ति के वूम में ग्रो हो रहा है वो बायोलॉजिकली हनी का है, और जो बच्चा मोनिका कैरी कर रही है वो वरुण का। रूम साइलेंट हो जाता है, सब शॉक्ड। हंसी खत्म, कॉमेडी खत्म। अब स्टार्ट होती है रियल इमोशनल वॉर। अब सवाल ये है, बच्चा कौन रखेगा? डीएनए इंपॉर्टेंट या फीलिंग्स? मैरिज सर्वाइव करेगी या टूट जाएगी? और सबसे बड़ा, क्या प्यार ब्लड से बड़ा हो सकता है? अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। रूम में कंप्लीट साइलेंस है। डॉक्टर की एक मिस्टेक ने 4 लोगों की लाइफ उल्टा सीधा कर दी है। वरुण शॉक्ड, दीप्ति नम, हनी कंफ्यूज्ड, मोनिका इमोशनल ब्रेकडाउन के एज पर। और यहाँ से फिल्म एक कॉमेडी से इमोशनल बैटलफील्ड बन जाती है। डॉक्टर क्लियरली एक्सप्लेन करता है, एम्ब्रियोज एक्सचेंज हो गए। मतलब जो बच्चा दीप्ति कैरी कर रही है वो हनी का बायोलॉजिकल चाइल्ड है, और जो मोनिका कैरी कर रही है वो वरुण का बायोलॉजिकल चाइल्ड। ये सिर्फ मेडिकल एरर नहीं है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, मैरिज टेस्ट है और इमोशनल अर्थक्वेक है। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। वरुण का फर्स्ट रिएक्शन एंगर। वो डॉक्टर पर चिल्लाता है, क्लिनिक सू करने की बात करता है, क्योंकि उसके लिए ये एक ट्रांजैक्शन जैसा है। पैसे दिए, सर्विस ली, रिजल्ट गलत। बट दीप्ति कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्शन। वो शॉक में है, पर उसके हाथ ऑटोमेटिकली अपने स्टमक पर जाते हैं, क्योंकि उसके लिए वो बच्चा ऑलरेडी उसका है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। डॉक्टर सोल्यूशन सजेस्ट करता है, अभी अर्ली स्टेज है, अबॉर्शन करवा के करेक्ट आईवीएफ दोबारा हो सकता है। लॉजिकल सोल्यूशन, मेडिकल सोल्यूशन, लेकिन इमोशनल इम्पॉसिबल। दीप्ति का फेस चेंज हो जाता है। उसके लिए ये सिर्फ एम्ब्रियो नहीं, हर बेबी है। हनी और मोनिका भी कंफ्यूज्ड है। मोनिका इमोशनल हो जाती है, वो बच्चा कैरी कर रही है जो टेक्निकली उनका नहीं। अब 4 लोग एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बट पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट है। वरुण प्रैक्टिकल है, वो कहता है अबॉर्शन करो, दोबारा ट्राई करते हैं। उसके लिए डीएनए इंपॉर्टेंट है, अपना बच्चा चाहिए। दीप्ति के लिए 9 मंथ्स जो वो फील करेगी वो कनेक्शन फेक नहीं हो सकता। हनी का रिएक्शन फनी लगता है लेकिन डीप है। वो इनिशियली कैजुअल है, कहता है बच्चा हेल्दी होना चाहिए, किसका भी हो, बट अंदर से वो भी अटैच हो रहा है। मोनिका सबसे सेंसिटिव है, उसको गिल्ट फील हो रहा है, जैसे वो किसी और का बच्चा चुरा रही हो। यहाँ से फिल्म एक इमोशनल टग ऑफ वॉर बन जाती है। वरुण बत्रा, ईगो वर्सेस इमोशन। वरुण कॉर्पोरेट माइंडसेट का सिंबल है। लाइफ उसके लिए एक्सेल शीट जैसी है, प्लानिंग, कंट्रोल, रिजल्ट। उसके लिए फादरहुड, जेनेटिक एक्सटेंशन, अपना ब्लड, अपना सरनेम। इसीलिए वो इंसिस्ट करता है अबॉर्शन करो, बट एक्चुअली उसका फियर डीपर है। उसे लगता है अगर बच्चा बायोलॉजिकली उसका नहीं हुआ तो सोसाइटी जज करेगी, उसकी मैस्कुलिनिटी क्वेश्चन होगी। वरुण का ईगो एक्चुअली इनसिक्योरिटी है। दीप्ति मदरहुड बियॉन्ड डीएनए। दीप्ति का ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म का इमोशनल कोर है। स्टार्टिंग में वो प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट है, स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। मदरहुड बायोलॉजिकल से इमोशनल हो जाता है। उसके लिए बच्चा डीएनए से नहीं, फीलिंग से कनेक्टेड है। एक सीन में वो क्वाइटली बेबी क्लोथ्स देख रही होती है, वरुण नोटिस भी नहीं करता। ये स्मॉल मोमेंट दिखाता है वो ऑलरेडी मदर बन चुकी है। हनी रॉबर्ट रियल। हनी लाउड पंजाबी है, कॉमेडी सोर्स, बट इमोशनली वो सबसे ऑनेस्ट है। वो क्लास कॉन्शियस नहीं है, स्टेटस कॉन्शियस नहीं है। उसके लिए बेबी इक्वल्स ब्लेसिंग। एक सीन में वो दीप्ति से कैजुअली बात करता है, लेकिन उसकी टोन जेन्युइन होती है। वो रियलाइज करता है कि ये सिचुएशन सिर्फ फनी नहीं, पेनफुल है। मोनिका साइलेंट स्ट्रेंथ। मोनिका सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर है। वो ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन फील सबसे ज्यादा करती है। उसको लगता है वो दीप्ति का हक ले रही है। गिल्ट, एंजाइटी, कंफ्यूजन। फिल्म सटली दिखाती है कि विमेन ही इमोशनल बर्डन ज्यादा कैरी करती हैं। हिडन जेम 1, डाइनिंग टेबल सीन। एक डिनर सीन है जहां दोनों कपल साथ बैठे हैं। सरफेस पर कॉमेडी, बट नोटिस बॉडी लैंग्वेज। वरुण स्टिफ, अनकंफर्टेबल। हनी रिलैक्स्ड, दीप्ति ऑब्जर्वेंट, मोनिका नर्वस। ये सीन क्लास डिफरेंस और इमोशनल टेंशन सटली शो करता है। हिडन जेम 2, दीप्ति टचिंग स्टमक। हर स्ट्रेसफुल मोमेंट में दीप्ति ऑटोमेटिकली अपने स्टमक को टच करती है। ये सब कॉन्शियस बॉन्डिंग दिखाता है। ऑडियंस शायद नोटिस ना करे, बट ये रिपीटेड विजुअल सिंबल है। हिडन जेम 3, वरुण अलोन सीन्स। वरुण जब अलोन होता है उसका फेस कंफ्यूज्ड होता है। वो विलन नहीं है, बस इमोशनली इमेच्योर है। फिल्म उसे डिमोनाइज नहीं करती, ह्यूमनाइज करती है। हिडन जेम 4, हॉस्पिटल लाइटिंग। क्लिनिक सीन्स कोल्ड ब्लू लाइटिंग में है, इमोशनल सीन्स वार्म टोन में। सिंबलिज्म, साइंस कोल्ड है, इमोशंस वार्म। सिंबलिज्म 1, आईवीएफ क्लिनिक। मॉडर्न सोसाइटी का सिंबल। टेक्नोलॉजी सब कुछ सॉल्व कर सकती है, बट इमोशंस नॉट प्रोग्रामेबल। सिंबलिज्म 2, टू बथरास। दोनों कपल सेम सरनेम, डिफरेंट क्लास। मैसेज, पेन और लव सोशल स्टेटस नहीं देखते। सिंबलिज्म 3, प्रेगनेंसी। सिर्फ फिजिकल नहीं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। दीप्ति और मोनिका दोनों इंटरनली चेंज हो रही हैं। मेन आउटसाइड स्ट्रगल कर रहे हैं। फिल्म बोलती है मदरहुड बायोलॉजिकल प्रोसेस से ज्यादा साइकोलॉजिकल जर्नी है। मेन मैसेज, पेरेंट वो नहीं जो सिर्फ डीएनए शेयर करे, पेरेंट वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लव शेयर करे। हाई पॉइंट 1, दीप्ति वर्सेस वरुण आर्ग्यूमेंट। एक इंटेंस फाइट होती है। वरुण कहता है ये मेरा बच्चा नहीं है। दीप्ति रिप्लाई करती है मेरे लिए है। ये लाइन सिंपल है बट पावरफुल, क्योंकि यहाँ फिल्म एक यूनिवर्सल ट्रूथ बोलती है। मैन फादर बनते हैं डिसीजन से, विमेन मदर बन जाती हैं फीलिंग से। हाई पॉइंट 2, मोनिका ब्रेकडाउन। मोनिका क्वाइटली रोती है, कहती है मैं किसी और का बच्चा कैसे रख सकती हूँ। ये गिल्ट रियल है, अगर ऐसा रियल लाइफ में हो कोई भी इमोशनली ब्रेक हो जाएगा। हाई पॉइंट 3, हनी रियलाइजेशन। हनी स्लोली रियलाइज करता है कि सिचुएशन जोक नहीं है। वो दीप्ति की केयर करने लगता है, रिस्पेक्ट डेवलप होता है। यहाँ फिल्म क्लास बैरियर तोड़ती है। अब मैं तुमसे एक रियल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुम वरुण की जगह होते क्या करते? डीएनए इंपॉर्टेंट होता या पार्टनर की फीलिंग्स? अगर तुम दीप्ति की जगह
जगह होती, क्या उस बेबी से अटैच हो जाती? अगर तुम हनी होते, क्या अपना बायोलॉजिकल बच्चा किसी और को दे देते? ये फिल्म फनी है, लेकिन सिचुएशन रियल हो सकती है और यहीं से स्टोरी और इंटेंस हो जाती है। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि दोनों कपल्स एक दूसरे से इमोशनली अटैच होने लगते हैं। वरुण का ईगो क्रैक होने लगता है, दीप्ति अपने डिसीजन पर स्ट्रांग हो जाती है, हनी अनएक्सपेक्टेडली मैच्योर हो जाता है, मोनिका इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाती है और फिर एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो सब कुछ चेंज कर देता है, रिलेशनशिप्स, आइडेंटिटी और पेरेंटहुड का मीनिंग। अब जो क्लाइमैक्स आता है वो सब कुछ बदल देता है। अगर तुमने यहाँ तक स्टोरी सुनी है तो अब टाइम है उस मोमेंट का जहाँ इमोशन, ईगो, लव और सैक्रिफाइस सब एक पॉइंट पर कोलाइड करते हैं। ये सिर्फ एक फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं, ये एक इमोशनल एक्सपेरिमेंट है। और जब क्लाइमैक्स आता है तुम रियलाइज करते हो कि ये मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, ये लाइफ का लेसन थी। आज हम डिकोड करेंगे गुड न्यूज़ का रियल एंडिंग मीनिंग। सिचुएशन एक्सट्रीम हो चुकी है, दोनों कपल्स इमोशनली अटैच हो गए हैं, पर कन्फ्यूजन अभी भी सेम है। दीप्ति बेबी को रखना चाहती है, वरुण अब स्लोली चेंज हो रहा है बट स्टिल कन्फ्लिक्टेड। हनी इमोशनली मैच्योर हो चुका है, मोनिका गिल्ट और अटैचमेंट के बीच फंसी है। फिर आता है हॉस्पिटल का इमोशनल फेज। प्रेगनेंसी एडवांस हो चुकी है, अब अबॉर्शन ऑप्शन नहीं, मतलब जो भी होगा डिलीवरी के बाद डिसीजन फाइनल होगा। ये फेज फिल्म का मोस्ट इंटेंस पार्ट है। वरुण ग्रेजुअली दीप्ति के इमोशन समझने लगता है, उसे रियलाइज होता है मदरहुड लॉजिकल डिसीजन नहीं होता, फीलिंग होता है। एक पावरफुल मोमेंट आता है जब वरुण दीप्ति के स्टमक पर हाथ रखता है, पहली बार, विदाउट ईगो, विदाउट कैलकुलेशन। उस मोमेंट में वो कनेक्ट करता है और यहीं वरुण का कैरेक्टर शिफ्ट होता है। हॉस्पिटल, टेंशन, फियर, एक्साइटमेंट। दीप्ति लेबर पेन में है, मोनिका भी। दोनों कपल्स एक ही कॉरिडोर में वेट कर रहे हैं। ये सीन सिंबल है लाइफ का अनप्रेडिक्टेबल डिज़ाइन। एक ही हॉस्पिटल, एक ही दिन, दो बेबीज, दो बायोलॉजिकल फादर्स, दो इमोशनल मदर्स। फाइनली डिलीवरी हो जाती है और जब बेबीज बॉर्न होते हैं पूरा सिनेरियो फ्रीज हो जाता है। डॉक्टर बेबीज लेकर आता है, सबके फेसेस पर कन्फ्यूजन प्लस लव। अब फाइनल डिसीजन लेना है, किसको कौन सा बेबी मिलेगा। बायोलॉजिकली एक्सचेंज होना चाहिए, इमोशनली इम्पॉसिबल। और यहाँ फिल्म अपना मोस्ट पावरफुल मोमेंट क्रिएट करती है। हनी और मोनिका क्वाइटली एक दूसरे को देखते हैं, फिर दीप्ति को। हनी स्लोली बोलता है, जो 9 महीने कैरी किया है वही उसका हक है, मतलब बेबी एक्सचेंज नहीं होगा। जो दीप्ति ने कैरी किया वो दीप्ति का ही रहेगा, चाहे डीएनए हनी का हो, और जो मोनिका ने कैरी किया वो मोनिका का ही रहेगा, चाहे डीएनए वरुण का हो। रूम साइलेंट। ये डिसीजन लॉजिकल नहीं, इमोशनल है। वरुण शॉक, दीप्ति इमोशनल ब्रेकडाउन, मोनिका रो पड़ती है, हनी स्माइल करता है, इमोशनल स्माइल। यहाँ फिल्म एक बोल्ड स्टेटमेंट देती है, मदरहुड वूम से डिफाइन होता है, सिर्फ जीन से नहीं। एंडिंग का रियल मैसेज क्या है? पेरेंट वो नहीं जो सिर्फ डीएनए शेयर करे, पेरेंट वो जो 3 AM पर उठकर बेबी को संभाले, जो सैक्रिफाइस करे, जो अनकंडीशनल लव दे। फिल्म बोलती है बायोलॉजी गिव्स लाइफ बट लव गिव्स आइडेंटिटी। वरुण को रियलाइज होता है फादर बनना सिर्फ स्पर्म देना नहीं, इमोशनली प्रेजेंट रहना है। हनी का डिसीजन हीरोइक है, वो अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड गिव अप करता है क्योंकि उसे पता है रियल बॉन्ड कहाँ बना है। ये सैक्रिफाइस नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी है। एंडिंग में दोनों कपल्स अपने अपने बेबीज के साथ हैप्पी दिखते हैं, नो रिग्रेट, नो गिल्ट, क्योंकि उन्होंने ब्लड से ऊपर बॉन्ड चूज किया। अब एक ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन सुनो जो शायद तुमने नोटिस ना की हो। ये फिल्म एक्चुअली पेरेंटहुड के बारे में नहीं, आइडेंटिटी के बारे में है। हम सब लाइफ में एक आइडेंटिटी चेज करते हैं, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट पेरेंट, परफेक्ट लाइफ। वरुण और दीप्ति भी परफेक्ट लाइफ चेज कर रहे थे, बट स्पर्म मिक्सअप ने उनकी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय कर दी। और जब आइडेंटिटी ब्रेक होती है तब रियल सेल्फ सामने आता है। वरुण ईगो से फ्री होता है, दीप्ति इमोशनली स्ट्रॉन्गर होती है, हनी कॉमिक रिलीफ से इमोशनल हीरो बन जाता है, मोनिका साइलेंट से कॉन्फिडेंट हो जाती है। मतलब कियोस ने सबको रियल बना दिया। कभी कभी लाइफ में जो प्लान फेल होता है वो एक्चुअली रियल हैप्पीनेस का स्टार्ट होता है। फिल्म का हिडन मैसेज सोसाइटी के लिए है, इंडिया में पेरेंटहुड इक्वल्स प्रेशर। शादी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेबी कब, अगर बेबी नहीं लोग अज्यूम करते हैं प्रॉब्लम है। ये फिल्म सटली बोलती है पेरेंटहुड कोई रेस नहीं है, और अगर टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़े तो उसमें शेम नहीं है। IVF, फर्टिलिटी इश्यूज ये नॉर्मल है। फिल्म ने एक टैबू टॉपिक को मेन स्ट्रीम बना दिया, कॉमेडी के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की। सेकंड हिडन मैसेज, क्लास डिफरेंस फेक है। वरुण रिच है, हनी मिडिल क्लास, बट इमोशनल इंटेलिजेंस हनी विंस। फिल्म बोलती है ह्यूमैनिटी ग्रेटर स्टेटस। लेसन 1, कंट्रोल इज इल्यूशन। हम लाइफ प्लान करते हैं बट लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, एक्सेप्टेंस ग्रेटर कंट्रोल। लेसन 2, ईगो डिस्ट्रॉयज हैप्पीनेस। वरुण का ईगो ऑलमोस्ट रिलेशनशिप तोड़ देता, जब ईगो छोड़ा तब पीस मिला। लेसन 3, पेरेंटहुड इज इमोशनल नॉट बायोलॉजिकल। लेसन 4, कम्युनिकेशन सेव्स रिलेशनशिप्स। अगर वरुण और दीप्ति ओपनली बात ना करते शादी टूट जाती। लेसन 5, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस रिवील रियल कैरेक्टर। हनी जैसा फनी इंसान सबसे मैच्योर निकला। लाइफ में भी क्राइसिस रिवील करता है कौन असली है। क्यों लोग इस मूवी को बार बार देखते हैं? क्योंकि ये सिर्फ कॉमेडी नहीं, रिलेटेबल रियलिटी है। हर मैरिड कपल कनेक्ट करता है,
हर इंडिविजुअल ईगो से रिलेट करता है, हर इंसान लव वर्सेस लॉजिक के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, फिल्म हैवी टॉपिक को लाइट वे में डिलीवर करती है। तुम हंसते हो फिर सडनली इमोशनल हो जाते हो। ये इमोशनल रोलर कोस्टर ही इस फिल्म को अनफॉरगेटेबल बनाता है। अगर तुम सिर्फ कॉमेडी देखना चाहते हो, यस, वर्थ इट। अगर तुम इमोशनल डेप्थ चाहते हो, डेफिनेटली वर्थ इट। अगर तुम रिलेशनशिप और पेरेंटहुड समझना चाहते हो, मस्ट वॉच। ये मूवी एंटरटेनमेंट के साथ माइंडसेट भी चेंज करती है। कभी कभी लाइफ में जो हम प्लान करते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो हमने प्लान नहीं किया होता, बट शायद वो ही बेस्ट होता है। गुड न्यूज़ हमें सिखाती है परफेक्ट लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, परफेक्ट मोमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। और पेरेंट वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, पेरेंट वो जो प्यार दे। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुम वरुण होते क्या तुम बायोलॉजिकल बेबी एक्सचेंज करते? अगर तुम दीप्ति होती क्या तुम उस बेबी को छोड़ पाती? कमेंट करके ऑनेस्टली बताओ, मैं हर कमेंट रीड करता हूँ। अगर तुम्हें ऐसी डीप मूवी स्टोरी टेलिंग पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टोरी नहीं, मूवीज का रियल मीनिंग डिकोड होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक और फिल्म का हिडन ट्रूथ रिवील करेंगे। अंटिल देन रिमेंबर, कभी कभी सबसे बड़ी गुड न्यूज़ वो होती है जो प्लान नहीं होती।